नमस्ते बिहार में आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और गोपालगंज की खबर से इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। 19 दिसंबर को गोपालगंज में छात्रा पर चाकू से वार की तस्वीरें तो सबने देखी, लेकिन ये शायद कोई नहीं जानता होगा कि गोपालगंज के प्रतापपुर में वो दिल दहलाने वाली वारदात क्यों हुई। अगर नहीं जानते तो न्यूज 18 पर जानिए चश्मदीद की जुबानी चाकूबाजी के पीछे की असली कहानी। गोपालगंज में बीच सड़क पर हुए हमले की तस्वीरें आपने भी देखी होंगी। मनचले ने चाकू से 6 वार किए। खुशनुमा का शरीर लहूलुहान हो गया। वो अब भी पटना के पीएमसीएच में जिंदगी की जंग लड़ रही है, लेकिन हौसला बरकरार है। मैं फांसी का सजा चाहूँगी गुड्डन को देने के लिए। मैं स्कूल जाती थी कि मैं पढ़ लिख के अपने पापा का नाम रोशन करूँगी एयर होस्टेस बन के, और मैं हेल्प एक लड़की को कर दी तो उसमें क्या बुरा था कि वो मुझे मार दिए चाकू से। किसी का हेल्प करना तो बुरा बात नहीं है ना। तो अब सवाल है कि गुड्डन ने खुशनुमा पर जानलेवा हमला क्यों किया? खुशनुमा की जान लेने पर क्यों उतारू था दरिंदा? मासूम खुशनुमा से गुड्डन की क्या दुश्मनी थी? इन तमाम सवालों के जवाब देगी वो चश्मदीद लड़की जो घटना के दिन खुशनुमा के साथ स्कूल में मौजूद थी। पीड़ित छात्रा के पिता ने चश्मदीद लड़की से फोन पर बातचीत की। लड़की ने क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। अबे से बोलो। क्या क्या हुआ शुरू से बोलो। बने शुरू से। हाँ। लंच के वक्त हुआ था तो वो आया था। हाँ। फिर घंटी लग गया तो क्लास में आया था, तो क्लास से हम लोग बोले कि जाओ तुम्हारा यहाँ पे एंट्री नहीं है। हाँ। तुम अदर क्लास के हो, जाओ यहाँ से। हाँ। तो नहीं गया। और तो खुशनामा क्लास की मॉनिटर है, तो खुशनामा गई और पूछी तुमको क्या चाहिए, क्यों मेरा दरवाजा खटखटा रहे हो। तो फिर क्या हुआ कि फिर बोला बुला कर लेकर गई। और फिर उसके बाद से सर से जाके खुशनामा बोली। हाँ। तो सर से बोली तो भाग गया। फिर उसके घर वालों को बुलाया है लड़का को, तो हाँ। सिर्फ वही आया, अकेले ही आया वो। और लड़का आया? हाँ, अकेले आया वो। हाँ। अकेले आया तो फिर मालूम नहीं सर क्या क्या बोले। अच्छा, उसको कोई मारा भी था उस टाइम में? हाँ, लड़की जैसे बोला था वही लड़की मारी थी, खुशनामा नहीं मारी थी। अच्छा, वो मारी थी। हाँ। अच्छा, सर लोग के सामने? सर लोग के सामने। हाँ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद छुट्टी हुआ तो सब सर लोग चले गए थे, हम लोग भी आ गए। खुशनामा उसके घर गई थी, आरजी घर तक। हाँ, उसको छोड़ने गई थी लोग ना? हाँ, उसको छोड़ने गई थी। और भी साथ में लड़की थी लोग ना? हाँ, उस यहीं की है और एक आपकी गांव की थी। हाँ हाँ। तो फिर आने के वक्त ये सब हो गया, बोल रही थी। सुना आपने, मासूम खुशनुमा को कैसे नेकी की कीमत चाकू खाकर चुकानी पड़ी। खुशनुमा की गुड्डन से कोई दुश्मनी नहीं थी। उसने उस लड़की की मदद की जिसके साथ गुड्डन छेड़खानी करता था। ऐसे में अगर गुड्डन जैसे दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिली तो लोग आगे से मदद करने से पहले 100 बार सोचेंगे। न्यूज 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद और पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। खुशनुमा परवीन पर चाकू से वार करने वाला मुख्य आरोपी भले ही गिरफ्तार हो गया हो, बाकी 3 अब भी फरार हैं। घायल छात्रा ने दोषी के लिए फांसी की मांग की है। वहीं डर के मारे छात्राएं स्कूल नहीं जा रही हैं। चाहती हूँ कि वो लड़का को फांसी का सजा दे और सब लड़की जो भी डरी है वो फिर स्कूल जा सके। जब तक वो लड़का जिंदा रहेगा वो लड़की कोई भी स्कूल नहीं जा सकती। अपने गुनहगार के लिए फांसी की मांग करती ये वही गोपालगंज की छात्रा है जिसे 19 दिसंबर को प्रतापपुर में स्कूल से लौटते समय चाकू से गोद दिया गया था। अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी की जंग लड़ रही छात्रा ने पहली बार न्यूज 18 पर अपनी आप बीती बताई। मासूम छात्रा ने बताया कि कैसे गुड्डन नाम के गुंडे ने उसे बीच सड़क पर चाकू से गोद दिया।
हाँ, मैं घर आ रही थी तो मुझे रास्ते में चाकू मार दिया। कितने की संख्या में थे वो? 4 थे, पर वो एक ही हमला किया था। और कोई बचाने गांव के लोग नहीं आए? नहीं, एक तो भैया लास्ट में आए तो उन्हें भी थोड़ा सा चाकू लगा था। पीड़ित छात्रा एयर होस्टेस बनकर पिता का नाम रोशन करना चाहती थी, लेकिन उसे मिल गई किसी और को मदद करने की सजा, जिसे गुड्डन नाम का गुंडा छेड़ा करता था। मैं स्कूल जाती थी कि मैं पढ़ लिख के अपने पापा का नाम रोशन करूंगी एयर होस्टेस बन के, और मैं हेल्प एक लड़की को कर दी तो उसमें क्या बुरा था कि वो मुझे मार दिए चाकू से। किसी का हेल्प करना तो बुरा बात नहीं है ना। घायल छात्रा की गलती बस इतनी थी कि उसने क्लास का मॉनिटर होने की वजह से उस लड़की की मदद की जिसे गुड्डन छेड़ा करता था, जो परेशान होकर सुसाइड करने जा रही थी। अब जरा उस चश्मदीद की बात भी सुन लीजिए जो घटना के वक्त मौके पर मौजूद थी। पकड़ के मारे लोग वैसे कोई ना बचाओ तो गाँव के, तब तक हमने चिल्ला लगी तो दूसर कोई बाइक से आओ तो वे बचो हुए। अब हमने के डर लगा तो स्कूल ऐसे हमने के नहीं समझात। घटना के बाद से स्कूल की छात्राएं डरी हुई हैं और बुधवार को भी छात्र छात्राओं की उपस्थिति मात्र 10% ही रही। छात्रों के परिजनों का कहना है कि जब तक पुलिस प्रशासन सुरक्षा को लेकर आश्वस्त नहीं करेगा, तब तक डर के मारे कोई छात्रा स्कूल नहीं जाएगी। हमको प्रशासन से अनुरोध है कि वो सख्त से सख्त कार्रवाई करें। अभी कोई भी बच्चे अभी स्कूल में नहीं जा रहे थे, स्कूल को अभी तो ताला लग जाएगा। अभी पूरे गांव पूरे एकदम डर के मारे ऐसे पूरे एकदम खौफ में है। हालांकि घायल छात्रा की हालत पहले से बेहतर है, लेकिन सवाल है कि घटना के बाकी आरोपी कब तक गिरफ्तार होंगे। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद और पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर, और अगली खबर आपको भोजपुर से बता दें, जहां भोजपुर में एक बुजुर्ग को अपनी पोती के साथ हो रहे छेड़खानी का विरोध करना भारी पड़ गया और जिसकी कीमत उसे अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ी। मामला चरपोखरी थाना क्षेत्र के कुम्हेला गांव की है। जानकारी के मुताबिक मृतक भरत शाह की पोती गांव के ही कोचिंग सेंटर में पढ़कर घर लौट रही थी, तभी रास्ते में बदमाशों ने उसके साथ छेड़खानी की, जिसका बुजुर्ग ने विरोध किया तो बदमाशों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गए और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। उधर गोपालगंज में मुखिया पद पर पत्नी की जीत के बाद मुखिया पति ने डांस करवाया और इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां भी उड़ाई गई। डांस का आयोजन भूपेंद्र सिंह उर्फ भोट सिंह ने किया था और जिसकी पत्नी बरौली थाना क्षेत्र के लरौली पंचायत से मुखिया पद के लिए जीती हैं। इसी खुशी में भूपेंद्र सिंह ने डांस का आयोजन किया और 5 डांसरों को बुलाया गया। तस्वीरें आपके सामने, सारी रात डांस चलता ही रहा और कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई ही जाती रही और डांसरों के ठुमके पर सभी कायदे कानून को ताक पर रखकर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ी। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। और देखिए, अब इस पूरे मामले में सवाल उठता है कि रोक के बावजूद क्यों कराई गई डांस पार्टी। तो इस डांस पार्टी पर न्यूज़ 18 के सवाल, और सवाल ये कि मुखिया पति को कानून की परवाह क्यों नहीं है। कोरोना को न्योता देने का आखिर जिम्मेदार कौन है। और जमुई में निविदा के बाद घाटों में बालू का उठाव शुरू हो गया है, लेकिन नियमों की अनदेखी की जा रही है। बालू उठाव के लिए किऊल नदी के बीच मिट्टी और पत्थर डालकर रास्ता बना दिया गया है, जिससे जिले की लाइफलाइन कही जाने वाली किऊल नदी के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। खनन विभाग से निविदा की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जमुई जिले के कई घाटों पर बालू का उठाव शुरू हो गया है, लेकिन बालू उठाव के शुरू होने के साथ ही नियमों की अनदेखी और जमुई जिले की लाइफलाइन कही जाने वाली किऊल नदी के साथ
छेड़छाड़ हो रहा है। हम दिखाना चाहेंगे तस्वीर जो किऊल नदी के बीच में सड़क बना दिया गया है, वो इसलिए कि बालू का उठाव हो। हम अभी खड़े हैं जमुई से शहर से सटे हुए पत्नेश्वर घाट पर और देख सकते हैं कि यहाँ से पत्नेश्वर घाट से दो बालू घाट, एक सतगामा और दूसरा कटौना बालू घाट से बालू खनन हो, वहाँ से बालू का ढुलाई हो, इसलिए बीच नदी में सड़क बना दिया गया है। लेकिन हैरानी की बात है कि इतना होने के बाद भी ना जिला प्रशासन कुछ कार्रवाई कर रहा है और ना ही खनन विभाग, जबकि बालू उठाव को लेकर संवेदकों की मनमानी चल रही है। बीच जो नदी का धार है वहाँ पर सड़क बनाया जा रहा है और सिर्फ यहीं का ये हाल नहीं है। अगर जमुई में देखा जाए तो बरनार नदी या किऊल नदी या फिर और नदी जहाँ पर बालू घाट निर्धारित किए गए हैं वहाँ पर यही हाल है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18। बिहार में शराबबंदी लागू करने के लिए तमाम तरह के सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। शराब की तस्करी करने वाले और शराब पीने वालों के साथ भी सख्ती बरती जा रही है। शराब की तस्करी रोकने के लिए पुलिस महकमा भी अलर्ट है, लेकिन जिस जगह से बिहार में शराब की तस्करी हो रही है वहां कैसी सख्ती है, इसे आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। ये तस्वीर है बिहार के भोजपुर और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र ख्वासपुर इलाके की, जहां बड़ी आसानी से तस्कर बिहार और यूपी की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन ना तो यहां बिहार पुलिस है और ना ही यूपी पुलिस। तस्कर बड़े आसानी से शराब बिहार लाते हैं। भोजपुर के बिहार यूपी सीमा का जायजा लिया हमारे सहयोगी हिमांशु प्रवीण ने। हम अभी मौजूद हैं बिहार और यूपी के बॉर्डर पे, जहां पे आप हमारे पीछे देख सकते हैं ये यूपी की सीमा है और यहाँ यहीं से यूपी शुरू होता है और इसके पीछे जस्ट थोड़ी पीछे अगर देखें तो ये बिहार का क्षेत्र पड़ता है। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं ये जो बांध है, यहाँ से आने जाने का भी रास्ता है, लेकिन यहाँ कोई प्रॉपर तरीके से चेकिंग नहीं है। पूरे बिहार में शराबबंदी है और शराबबंदी को लेकर सीएम ने कई कड़े रुख भी अपनाए हैं, कई कड़े दिशा निर्देश भी दिए हैं। लेकिन जो स्थिति यहाँ दिख रही है पूरे इलाके में कहीं भी कोई भी जांच की व्यवस्था नहीं है। जहां के स्थानीय लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि यहीं के निवासी हैं और उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कब कब चेकिंग होती है, जांच वाच होती है क्या यहाँ पे? यहाँ पर तो जांच करते हैं सब, लेकिन अब जांच करने के बाद यही है कि यहाँ पर जांच करते हैं, फिर उन लोग को वही काम है। थाना कितना इन लोग को इंक्वायरी कर सकता है? 24 घंटा तो थाना यहाँ बैठे नहीं रहेगा। कभी मतलब हर समय करता है थाना। ये बात नहीं कि थाना नहीं करता है, लेकिन थाना नहीं करता है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ का जो बिहार और यूपी के मिलकर जो बिजनेस करते हैं वो लोग तो मानते ही नहीं हैं। आप भी यहीं के हैं ना निवासी? हाँ, तो कभी देखते हैं चेकिंग नहीं। हाँ, पुलिस चेकिंग यहाँ करती है ना कभी। तो साफ तौर पर लोगों का कहना है कि पुलिस जो है वो यहाँ की जो स्थानीय पुलिस है, यूपी पुलिस, वो चेकिंग करती है, लेकिन कभी कभार। और तस्करों का सिंडिकेट इतना बड़ा है कि ये जगह खुला क्षेत्र होने की वजह से और खासकर गंगा नदी होने की वजह से तस्कर बिहार में शराब की खेप भेजने में सफल हो जाते हैं। बिहार यूपी बॉर्डर से न्यूज़ 18 के लिए मैं हिमांशु प्रवीण। समाज तभी सशक्त होगा जब उस समाज में साथ रहने वाले परिवार की महिला सदस्य सशक्त होंगी और ऐसे में शेखपुरा का स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में काम कर रहा है, जिससे जुड़कर महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं। तस्वीरें शेखपुरा के स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र की है, जहां महिलाओं को स्वावलंबी बनाने और रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर हुनरमंद किया जा रहा है। महिलाओं और लड़कियों को ब्यूटिशियन की निशुल्क ट्रेनिंग दी जा रही है। हेयर कटिंग से लेकर दुल्हन को सजाने का हुनर सिखाया जा रहा है। अपने खाली समय का उपयोग कर महिलाएं आत्मनिर्भर तो बन ही रही हैं, साथ ही परिवार को भी आर्थिक मदद मिल रही है। ब्यूटी पार्लर बहुत अच्छा सेक्टर है, मतलब कि सारे जो लड़की है सबको सुंदर दिखना है और इससे इनकम का भी बहुत अच्छा सोर्स है। फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हैं इससे। ये दुल्हन सजाने पे एक बार 5,000 मिल जाता है, मेहंदी लगाने पे 3,000। ऐसा इनकम हम अपने पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा समझते हैं।
इस केंद्र में न केवल ब्यूटी पार्लर बल्कि वस्त्र निर्माण, चित्रकला, पापड़, अचार और मसाला बनाना, बकरी पालन, मशरूम उत्पादन के साथ कई तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके बाद बिजनेस शुरू करने, बिजनेस बढ़ाने और व्यवसाय की अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए बिजनेस लोन कैसे लेना है उसके बारे में भी बताया जाता है। इसके साथ बैंक का सर लोग क्लास करवाते हैं, ईडीपी का क्लास हुआ, बैंक के बारे में कैसे लोन ले सकती है, कैसे ये लोग आत्मविश्वास को जगा सकती है, ये यहाँ के सर जो हैं वो लोग का देते हैं ट्रेनिंग। सर जिस समय हम प्रशिक्षण दिए अब वो रेडी है सर प्रशिक्षण ट्रेनिंग उद्यम स्टार्ट करने के लिए। अब लेकिन बैंकों के सर उस समय वो प्रपोजल ध्यान नहीं दे रहे हैं उतना। फिलहाल इस प्रशिक्षण केंद्र में महिलाओं को व्यावसायिक ट्रेनिंग तो दी जा रही है, लेकिन बैंक से लोन मिलने में परेशानी हो रही है। ऐसे में छात्राओं ने सरकार से पूंजी मुहैया कराने की मांग की है ताकि वो अपना रोजगार शुरू कर सके। न्यूज़ 18 के लिए शेखपुरा से अजीत सिन्हा की रिपोर्ट। उधर कटिहार में पुलिस और कृषि विभाग ने संयुक्त टीम बनाकर छापेमारी कर लगभग 400 बोरा डीएपी खाद बरामद किया है। नगर थाना क्षेत्र के रामपारा कल्याण फैक्ट्री में छापेमारी के दौरान वहां रखे डीएपी खाद से जुड़े कागजात नहीं मिले, जिसके बाद पुलिस ने खाद के बोरों को जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जो है हम लोग जो है कोसी केमिकल्स में जो यहाँ पर स्थानीय स्तर पर खाद का निर्माण करते हैं, तो उसमें हम लोगों ने जांच किया। जांच में ये पाया कि इनके पास लगभग 300 समथिंग बोरा जो है डीएपी खाद प्राप्त हुआ है, जो ये किसी प्रकार का कागजात नहीं दिखा पा रहे हैं इनके। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के